क्या गाइस आप जानते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कब कहां कैसे यूज करते हैं एंड क्या इन दोनों के प्रिसाइज यूजेस हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इन दोनों टेंसेस की पहचान है कब हम यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एंड कब हम यूज करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। बिकॉज मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया यूट्यूब चैनल पर ही काफी लोग रॉन्ग डेफिनेशन के साथ लोगों को पढ़ते और पढ़ाते हैं और बुक्स में भी एक रॉन्ग डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया होता है इन दोनों टेंसेस का। कुछ इस तरह से समझाया जाता है, ये बच्चे पढ़ लेते हैं कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या गया है आए, सो हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करें जो कि होता है सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और इस डेफिनेशन के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को यूज करके वो सेंटेंसेस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने लिखा मेरा भाई गांव से आज कल आ चुका है। सो हिंदी के सेंटेंस में चुका है आया है, वो चुके है को देख करके इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो उनका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है, माई ब्रदर हैज कम फ्रॉम विलेज यस्टरडे, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। बिकॉज मिस्टेक हमने क्यों करी, हमने ये हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है देखा। चुका है वैसे बुक्स में भी गिवन होता है कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है आ जाए, चुकी है आ जाए या गया है आ जाए, या फिर यूट्यूब पे भी इस तरह से काफी लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। एंड अनदर एग्जांपल इज राहुल 2 घंटे पहले निकल चुका है। सो अगेन इस सेंटेंस के भी एंड में चुका है आया। सो इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए जो बच्चे हिंदी से पढ़ते हैं वो इसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, राहुल हैज लेफ्ट 2 hours ago, स्टिल दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। या फिर हम ये सेंटेंस देखें, वे लोग यहां 1950 में आए हैं। सो इसको भी इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट किया जाता है दे हैव कम हियर इन 1950, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। सो गाइस जो भी बच्चे हिंदी को देख करके इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, जिनको लगता है कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में ये शब्द आए सो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करें, सो मैं उनको बता दूं ये टोटली इनकरेक्ट अप्रोच है। इस अप्रोच के साथ आप इंग्लिश में किसी भी चीज को लर्न नहीं कर सकते। एंड ऑन द अदर साइड अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना चाहें सो इस तरह से समझाया जाता है कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में गया आ जाए, गया आ जाए या आया आ जाए या था आ जाए या थी आ जाए या थे आ जाए, सो इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करें। फॉर एन एग्जांपल वह आ गया, सो हिंदी के सेंटेंस में गया आया, सो ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट्स का, जो भी बच्चे हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, ही केम। अनदर एग्जांपल इज उसने खाना अभी तक नहीं बनाया। सो अगेन हिंदी के सेंटेंस में या आया, सो वो ट्रांसलेशन करेंगे कुछ इस तरह से, ही डिड नॉट कुक द फूड येट, या शी कर दो। सो ये मिस्टेक्स वो स्टूडेंट्स करते हैं जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, या उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में ये शब्द आए सो आप इस टेंस को यूज करें, इस स्ट्रक्चर को यूज करें, और ये हिंदी के शब्द आए सो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके इस तरह से ट्रांसलेट करें, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। सो आज हम इस वीडियो के एंड तक लर्न करेंगे क्या करेक्ट अप्रोच होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं टेंस के। इन दोनों टेंसेज में अगर आपको डिफरेंसेस समझ आ गए सो 70% आपको टेंस लर्न हो जाएंगे। सो आइए विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम हम लर्न करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझने से पहले हम इतना जरूर समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। बिकॉज टेंस अगर हमें समझ आ गया व्हाट इज टेंस, सो हाफ थिंग्स हमारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन को अप्रोच करेंगे कि टेंस की करेक्ट डेफिनेशन होती क्या है, व्हाट इज टेंस। हम क्या कैसे समझे कि टेंस को किस तरह से यूज किया जाता है। सो टेंस की डेफिनेशन कुछ ये होती है, टेंस डिस्क्राइब्स अ टाइम ऑफ एनी एक्शन। किसी भी एक्शन के होने का जो टाइम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में हम टेंस को यूज करते हैं। यानी कि कोई भी एक्शन हुआ है, कोई भी एक्टिविटी हुई है, उसका जो टाइम है उसको आप इंग्लिश में अगर बताना चाहें या लिखना बोलना चाहें सो आप टेंस को यूज करें। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं।
हमने यहां लिखा एक्शन और ये लिखा टाइम। अगर किसी एक्शन का जो टाइम है अगर वो प्रेजेंट है, सो जो टेंस हमारा होगा, वो भी हमारा होगा प्रेजेंट। अगर किसी एक्शन का जो टाइम है वो पास्ट है, कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ, सो जो हमारा टेंस होगा वो भी हमारा पास्ट ही होगा। और अगर आप ये बताना चाहें कि किसी एक्शन का जो टाइम है वो फ्यूचर होगा, यानी कि भविष्य में किसी टाइम पर कोई एक्शन किया जाएगा, सो उसके लिए हम टेंस यूज करेंगे फ्यूचर, यानी कि विल हेल्पिंग वर्ब को यूज करके उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सो ये करेक्ट अप्रोच होती है किसी भी टेंस को समझने के लिए। हमें पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस। अगर ये डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर है कि जो भी एक्शन का टाइम होता है उसके हिसाब से हम टेंस को यूज करते हैं, सो हाफ प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो जाती है। आइए किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं मिस्टेक्स को। हमने यहां फर्स्ट सेंटेंस लिखा, मेरा भाई गांव से कल आ चुका है। सो जो इस सेंटेंस में टाइम गिवन है कल, यानी कि पास्ट का टाइम गिवन है, ये एक पास्ट का टाइम है, लेकिन हमने इस पास्ट के टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हमने टेंस कौन सा यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने स्ट्रक्चर यूज किया है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। बिकॉज अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे हो, सो इट मींस आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, और टेंस जो है हमारा काल जो है वो पास्ट है, टाइम हमारा पास्ट है और टेंस हमारा प्रेजेंट है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस गाइस, राहुल हैज लेफ्ट 2 hours ago। सो 2 घंटे पहले, जो 2 घंटे पहले का टाइम है वो पास्ट है, बट टेंस हम कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज आल्सो इनकरेक्ट। और इस सेंटेंस में भी हमने मेंशन कर रखा है 1950, जो कि एक पास्ट का ईयर है, बट हम टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। सो देयरफॉर दिस सेंटेंस इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑन द अदर साइड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने कैसे मिस्टेक्स की उसको भी समझे। हमने लिखा वह आ गया। सो टेंस तो हमारा पास्ट है, यानी कि पास्ट का ही टाइम होना चाहिए, बट इस सेंटेंस में कोई टाइम तो मेंशन्ड है नहीं पास्ट का, देयर इज नो टाइम ऑफ पास्ट। सो हम पास्ट टेंस को क्यों यूज करेंगे, वह आ गया, इसमें कोई पास्ट का टाइम मेंशन्ड ही नहीं है, सो वी डोंट हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड अनदर एग्जांपल इज, उसने खाना अभी तक नहीं बनाया। सो अगेन जो टाइम मेंशन्ड है इस सेंटेंस में, अभी तक, अभी तक के लिए वर्ड हमने यूज करा येट। येट जो है प्रेजेंट का टाइम है, बट टेंस हमने कौन सा यूज किया, पास्ट का यूज किया। सो अगेन दिस सेंटेंस इज आल्सो इनकरेक्ट। सो हमने जो टेंस को यूज करना सीखना है वो टाइम के हिसाब से यूज करना सीखना है, यानी कि एक्शन का अगर टाइम पास्ट है सो पास्ट टेंस यूज करें, अगर एक्शन का टाइम प्रेजेंट है सो प्रेजेंट टेंस को यूज करें। आइए अब समझते हैं कि कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करें एंड कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें। सो गाइस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं जब भी कभी हम फोकस करना चाहें, स्ट्रेस करना चाहें किसी एक्शन पर, ना कि पास्ट के टाइम पर, सो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू फोकस और स्ट्रेस ऑन एन एक्शन। जब भी हम फोकस करना चाहें, स्ट्रेस करना चाहें किसी एक्शन पर, नॉट ऑन अ पास्ट टाइम, ना कि पास्ट के टाइम पर, सो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, शी हैज गॉन। सो अब हमारा फोकस पॉइंट क्या है, वह जा चुकी है, जाने पर हमारा फोकस है गॉन पर, सो वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड अनदर एग्जाम्पल इज
शी हैज कुक्ड द फूड। सो अगेन इस सेंटेंस में भी जो हमारा फोकस पॉइंट है इस कुक्ड पर है, जो कि वर्ब है, एक्शन है। सो एक्शन पे अगर हम कभी भी फोकस करेंगे, सो वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड अनदर पॉइंट इज व्हेन एन एक्शन started in past or finished in present। यानी कि कोई भी एक्शन अगर पास्ट में किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ लेकिन उसका जो एंडिंग है, फिनिशिंग पॉइंट है, वो अगर प्रेजेंट है, सो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अवॉइड करें। फॉर एन एग्जांपल, यहां हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये टाइम लाइन है, ये पास्ट है और ये एक्शन स्टार्टेड है। सो यहां ये एक्शन होता रहा और ये आपका प्रेजेंट यानी कि नाउ है। एक्शन होता रहा, पास्ट में फिनिश्ड होने की वजह ये एक्शन नाउ यानी कि प्रेजेंट में फिनिश्ड हुआ। सो जो भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और फिनिश्ड हुआ प्रेजेंट में, सो उस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आई हैव टॉट you everything till now। सो इस सेंटेंस में जो टाइम है हमारा वो प्रेजेंट का टाइम है। आई हैव टोट यू एवरीथिंग टिल नाउ, अभी तक मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं। सो इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसलिए ट्रांसलेट किया बिकॉज पढ़ाने का काम मैंने पास्ट में स्टार्ट किया होगा, पास्ट से होते लेकिन जो फिनिशिंग पॉइंट है, जो एक्शन फिनिश्ड हुआ पढ़ाने का, वो प्रेजेंट में हुआ। सो कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में फिनिश्ड हो जाए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। एंड अनदर पॉइंट इज अनफिनिश्ड एक्शन ऑफ पास्ट। जब भी कभी हम ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में अनफिनिश्ड रह गया हो, पास्ट में कंप्लीट ही ना हुआ हो, सो उस एक्शन को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एन एग्जांपल, शी हैज नॉट कम येट। सो अभी तक वह नहीं आई। सो यानी कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ बट अभी पास्ट में वो कंप्लीट ना हो करके वो एक्शन या तो इफेक्टिव है, ऑनगोइंग है, अभी तक वो एक्शन हुआ नहीं है पास्ट में। सो हो सकता है फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो जाए। सो उस टेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई होप गाइज आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब कहां कैसे यूज करते हैं। अब आइए लर्न करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहां यूज करें। सो गाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं जब नाम से पास्ट है, सो इट मीन्स हम पास्ट का टाइम यूज करेंगे। इसमें जो भी पास्ट का टाइम होता है, जैसे कि आपका वन डे अगो हो गया, जिस भी सेंटेंस में आप बोलना चाहें, एक दिन पहले, एक वीक पहले, 1 वीक अगो, या 1 मंथ अगो, या फिर 1 ईयर अगो, या फिर कोई ऐसा टाइम मेंशन्ड हो जैसे कि ऑन संडे। सो एक पास्ट का टाइम आप बताना चाहते हो कि मैं संडे को आया, सोमवार को आया, मंगलवार को आया या फिर मंडे को आया, जो भी आप बोलना चाहते हो। पास्ट का टाइम अगर किसी भी सेंटेंस में आपने मेंशन कर दिया, उस सिचुएशन में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे। इसकी डेफिनेशन होती है
एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड completed or finished in past। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में फिनिश्ड और कंप्लीट हो जाए, उस बात को हम बोलने लिखने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। ये टाइम लाइन है पास्ट की। सपोज करो यहाँ पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, होता रहा, फिर पास्ट में ही ये एक्शन फिनिश्ड हो गया। जो प्रेजेंट अभी का टाइम है वहां तक ये एक्शन नहीं पहुंच पाया। सो जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो, पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए, उसको आप यूज करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ही डिड दिस यस्टरडे। उसने यह किया कल। सो कल ही उसने स्टार्ट किया होगा इसको करना, और कल ही पास्ट के टाइम में ही उसने फिनिश्ड कर दिया। या फिर हम बोलना चाहें शी कुक्ड द फूड यस्टरडे। सो यस्टरडे उसने खाना बनाना स्टार्ट किया होगा और यस्टरडे ही फिनिश्ड कर दिया। सो पास्ट का एक्शन पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए, सो आप यूज करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइज, व्हेन यू वांट टू फोकस और स्ट्रेस, व्हेन यू वांट टू फोकस और स्ट्रेस ऑन पास्ट टाइम, जब भी कभी आप फोकस और स्ट्रेस करना चाहो किसी पास्ट के टाइम पर, ना कि एक्शन पे, सो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एन एग्जांपल, अगर सपोज करो आपने ये सेंटेंस लिखा, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। सो आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। अब आपका फोकस पॉइंट जो है ये कंप्लीशन पर है, एक्शन पर है। देयरफॉर आपने यूज करा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर इसको चेंज कर दिया जाए, यानी कि फिर आपसे किसी ने पूछा कि ठीक है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है लेकिन कौन से ईयर में करी, सो अब आपका जो फोकस पॉइंट है वो एक्शन ना हो करके अब चेंज हो गया टाइम पर। सो सारा फोकस कहां चला गया, इस टाइम पर आ गया। सो अब अपने टाइम मेंशन करना होगा अपने टॉक में। सो आप इस तरह से लिखोगे, आई completed graduation in 2024। ये जो भी पास्ट का टाइम आप मेंशन करना चाहते हो उस टाइम को मेंशन करोगे, बिकॉज अब आपका जो फोकस पॉइंट है एक्शन से हट करके टाइम पर आ गया। पहले एक्शन पर था, सो हमने यूज करा किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जब हमारा फोकस पॉइंट हो गया टाइम, सो हम यूज करेंगे किसको, पास्ट सिंपल यानी कि इंडेफिनिट को। सो आई होप गाइज आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं और कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। इफ यस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।